ईशा, इस शाम के सत्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जूम से और यूट्यूब से सभी से जो भी इस हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अभी कार्तिक महावाक्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले ध्यान करेंगे, उसके बाद हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। हम आधे घंटे का ध्यान करेंगे, 30 मिनट्स का, है ना। चलिए, ठीक है, अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे, जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और प्यार से अपनी सुंदर से कोमल सी आंखों को बंद कर लेंगे। एक गहरी लंबी श्वास, 2 सेकंड होल्ड और धीरे 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 करके श्वासों को छोड़ेंगे। और एक गहरी लंबी श्वास, 2 सेकंड रुकेंगे और धीरे 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 श्वास को छोड़ेंगे, पूरी तरह से खाली करेंगे। और श्वासों को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते हम अपने सिर से लेकर पैर तक शरीर के सारे कोशिकाओं को रिलैक्स और शांत करें। और अपनी श्वासों पे ध्यान, कोई भी श्वास छूटने ना पाए। आती हुई श्वासें और जाती हुई श्वासें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी माताय नमः। हम श्री गजानन गणपति विघ्नहर्ता को, हम श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी को, पितामह ब्रह्मश्री खत्री जी को, माँ अवतार बाबा जी को, अपने अपने गुरु को, माता पिता को और सारे देवी देवताओं को इस समय अपने इस शाम की गोदु पेला की क्षेत्र में आमंत्रण करते हैं कि वो हमारे साथ आए और हमारे इस ग्रुप की ऊर्जा के साथ जुड़कर हमारे साथ इस कार्तिक महावाक्य का स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे, हमें सुनेंगे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रीति जी बताइएगा, ठीक है? हाँ, ठीक ठीक। अपने श्वासों के साथ ध्यान की गहराई में जाएंगे।
देखो कितनी ज्यादा लेकिन फिर भी चले जाओ।
इनके दोस्तों मास्टर्स कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। भौतिक जगत और उसमें आसपास होने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। रागिनी जी म्यूजिक बंद करेंगे प्लीज। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपने पैरों को हिलाएंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। हाथों को हिलाएंगे। और अपने लॉक खोलेंगे। रागिनी जी म्यूजिक बंद करेंगे प्लीज। रागिनी जी लॉक को खोलेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी सुंदर सी प्यारी सी कोमल सी आंखों पे रखेंगे। और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को हथेलियों में 2 से 3 बार खोल बंद करेंगे। और ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने चेहरे पे हाथ को लेते हुए अपने सारे शरीर पे स्पर्श कराएंगे। जब खुद को पूर्ण महसूस करें मास्टर्स, तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो ध्यान में बने रह के स्वाध्याय सुनना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे। पानी पी सकते हैं। रागिनी जी, रागिनी जी करना पड़ेगा अभी।
जी मास्टर, आप अब पानी पी के हम अपने स्वाध्याय की ओर चलेंगे। अरे, अरे, क्या होगा? रागिनी जी, म्यूजिक बंद करिए प्लीज। हे प्रभु, कहाँ गए हैं रागिनी जी? रागिनी जी, म्यूजिक बंद करिए। ओ रागिनी जी, फोन उठा रहे हैं ना, म्यूजिक बंद कर रहे। जी, तो दोस्तों, हमने कल 24 अध्याय पूरे किए थे। आज हम अपने 25वें अध्याय की ओर प्रस्थान करेंगे। तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। कल की हमने 24वें अध्याय में ये देखा था कि धर्मदत्त को एक राक्षसी मिलती है और वो जब कार्तिक स्नान करने जा रहे हो तो राक्षसी मिलती है और वो डर के घबरा के अपने हाथ में लोटे में तुलसी दल उसके ऊपर फेंक देते हैं पूजा की थाली के साथ। तो वो अपने योनि से मुक्त हो जाती है। फिर वो उन्हें है ना अपने पूर्व जन्म का ज्ञात आ जाता है और वो धर्मदत्त को अपने पुनर्जन्म में उन्होंने कैसे कैसे कर्म किए उसके कारण उनको ये प्रेत योनि मिली, ये बताते हैं। और उसके बाद बताते कि और मुझे 3 योनि इस प्रेत की देह से मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये मुझे बताइए कि मैं और 3 योनियों में इस प्रेत की योनि मुझे मिलेगी, तो अभी इसकी मुक्ति मैं कैसे करूं। तब धर्मदत्त बताते कि तीर्थ, व्रत और दान आदि करने से समस्त पाप तो नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वालों को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं।
यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती है। वो बता रहे हैं कि आपका है ना पाप बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए आपको ये योनि मिली है। और ये प्रेत की योनि बताया है ना, तीनों योनि उन्हें प्रेत की ही दी जाएगी। तो वो बता रहे हैं कि आपके पाप बहुत खराब है भाई, इसीलिए तो आपको ये प्रेत योनि ही दी जा रही है, और ये तीनों योनि भी प्रेत की ही है। ये प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अश्वमेव छुड़ाऊंगा। इसीलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ ये सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। देखिए, कार्तिक माहात्म्य और ओम नमो भगवते वासुदेवाय में कितनी ताकत है कि सिर्फ इतने 3 बार बोल के उन्होंने वो जल को उस राक्षसी के ऊपर छिड़का, और इतने में ही वो एक सुंदर युवती के रूप में आ गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक में छूट गई हूँ, घर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा का इस प्रकार कह रहे जब कलहा इस प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णु गण एक देदीप्यमान विमान लेकर आए। अभी वो इतनी सुंदर हो गई, अभी वो एकदम कृतज्ञ हो गई और ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, थैंक्स कहने लगी, धन्यवाद करने लगी कि आपके कारण मैं है ना इस प्रेत योनि से छूट गई और पाप सागर में डूबती हुई को आप नौका के समान मिले। तब नारद जी ने कहा, उसका नाम कल्हा था ना, तो उन्होंने कहा कि जब वो वहां पे ऐसे सब कर रही थी तब विष्णु के जो गण है ना, वो एक देदीप्यमान ऐसे एक विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके उनसे कहा। अब वो विमान आया, उसमें अप्सराएं भी बैठी थी और 2 विष्णु भगवान के गण बैठे थे। उनका नाम था पुण्यशील और सुशील। हम्म और वो है ना वहां से उठकर धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उनका अभिनंदन किया कि तुमने इतना अच्छा कार्य किया कि आज एक प्रेत योनि में से एक स्त्री को आपने ऐसे मुक्ति दिला दी, पापों से उसका छुटकारा करवा दिया। हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आप में जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल से कला का पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। फिर वो जो दूत है वो विष्णु भगवान को इस प्रकार सब कहने लगे कि आप यह व्रत पूजा करते रहते हैं, आप धन्य हैं, आपने है ना सब सदा दुखियों की सेवा की है और कार्तिक व्रत बाल्यकाल से किया है, इसीलिए आपने है ना ये पुण्य का काम किया है और आपने इसका आधा फल इसको दे दिया है, वो बहुत बड़ी बात है।
आपने इसके आधे फल से कला को पूर्व जन्म में के एकत्रित पाप को नष्ट कर दिए। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। बोले यही नहीं, आपके इस आधे कार्तिक मास के आधे पुण्य के फल देने के कारण उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि के करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। बोले आप जो व्रत तो करते हैं, लेकिन उसके साथ जो जागरण करते हैं ना, उसके कारण ये आकाश मंडल से ये विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। देखिए कितना अच्छा ना, कि आपके पुण्य से और ये तुलसी पूजा से उसको तो कुछ करना नहीं पड़ा, उसने तो कितने पाप किए, सिर्फ इस ब्राह्मण की कुछ समय की संगत में उसको इतना सारा पुण्य मिल गया कि अभी ये विष्णु के निकट रहेगी। ऐसा ये दूतों ने उस धर्मदत्त ब्राह्मण को बताया। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। देखिए अभी मुक्ति क्या होती है, ये चीज भी इसमें हमें पता चल गई है कि सदा हम वैकुंठ में विष्णु भगवान की सेवा में रह सकते हैं, इसे मुक्ति कहते हैं। हे दया सागर, यह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है। बोलते ये जन्म तो बहुत फलित है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी तरह जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं उनका ये जन्म फलीभूत है। क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्यों क्या नहीं देते, यह सब कुछ देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव का स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्राह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसी से तुम अपने दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। अभी आप ये मत सोचना इसके पास अभी दोनों स्त्री है करके, इसमें बताया गया है एक स्त्री मर गई थी, फिर उन्होंने दूसरी शादी की थी, तो वो पहली वाली स्त्री भी इनकी है ना, तो बोले उसको और इसको दोनों के साथ आप वहाँ पे विष्णु भगवान की सेवा में रहोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम पृथ्वी पर सूर्य वंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होगे। तभी ये दशरथ जी तो हमको पता है श्री रामचंद्र जी के पिता, है ना। तो ये क्या था कि धर्मदत्त, इनके पुण्य के कारण ये अगले जन्म में दशरथ बने। बोले पहले तो आप विष्णु लोक में रहोगे और विष्णु जी की सेवा करोगे। जब आपके पूरे पुण्य का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद जब धरती पे आप वापस दोबारा आओगे, तो आप दशरथ राजा के नाम से अपनी दोनों पत्नियों के साथ आओगे, राजा होगे। तथा यह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। देखिए ये जो कला को इन्होंने अपना पुण्य दिया, इसके कारण अभी ये कला इनकी पत्नी के रूप में इनके साथ रहेगी। इसलिए दशरथ जी की 3 रानियां थी, ये हमें आज पता चला। भगवान मतलब पहले जन्म में उनको ये सब पता चल गया था कि अगला जन्म दशरथ जी का होगा और उनकी 3 पत्नियां होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे, ये हम सभी जानते हैं। भगवान विष्णु रामचंद्र जी का रूप लेकर
दशरथ जी के घर जन्मे थे तो इनके निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है। इसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कला को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी इस पुण्य की भागीदारी ये कला है, तो हम इसको अभी हम विष्णु लोक लेके जा रहे हैं। इतश्री 25वां अध्याय समाप्त। ओम विष्णवे नमः। अब हम 26वां अध्याय देखेंगे। 26 अध्याय का सत्संग स्वाध्याय करेंगे। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिसके करने से इन सबका फल प्राप्त हो जाता है। अब नारद जी ने देवगणों से ऐसे वचन कहे सुनकर धर्मदत्त से कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन किंतु ऐसा कोई भी सरल उपाय बताइए जिसके करने से इन सबका फल हमें प्राप्त हो जाए। गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। तो उन्होंने बताया कि अब हम ये धर्मदत्त को बता रहे हैं, कौन जो गण आए हैं ना कला को लेने के लिए, वो बता रहे कि विष्णु, धर्मदत्त ने उनसे प्रश्न किया कि हे दूतों, हमें ये बताओ कि विष्णु जी को सरलता से कैसे प्रसन्न किया जाता है। वो बता रहे कि हम प्राचीन वृत्तांत के साथ आपको बता रहे हैं, वो सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी न था। ये हमको राम राज्य में भी सुनाई देता है कि राम राज्य में भी कोई है ना पापी, दुखी या दरिद्र नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। ये हमें भी बताया ना, वो पहले के युग में ये राजा, ऋषि मुनि, ये सब जैसे हम गांव आते जाते हैं, वैसे वो स्वर्ग, पाताल सब आ जा सकते थे। उनको ज्यादा कोई तकलीफ नहीं पड़ती थी। वो अपने यज्ञ के प्रभाव से चले जाते थे, कभी अपने ध्यान के प्रभाव से चले जाते थे। तो बोल रहे एक दिन ये विष्णु जी को मिलने के लिए गए। कौन? राजा। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। भी राजा ने क्या किया, गए वहां देखा तो विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पे योग निद्रा में लीन थे। तो उन्होंने क्या किया, उनकी पूजा आराधना की, उनको स्वर्ण फल फूल बहुत कुछ मोती मणि सब अर्पित किया और वहां पर जाकर बैठ गए और भगवान के जागने का प्रतीक्षा करने लगे।
इतनी देर में उन्होंने देखा उनके राज्य के जो ब्राह्मण है वो कांचीपुरी नगरी थी नहीं, सॉरी, है हमारे यही है। उनके यहाँ के ब्राह्मण विष्णुदास जी उनके यहाँ भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए आए। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान विष्णु के सुप्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती व सुवर्ण के फूल ढक गए। अब विष्णुदास ने क्या किया, बहुत सारे तुलसी दल मंजरी सब लेकर आए, जल लेकर आए लोटे में, और उन्होंने सुप्त मंत्रों से विष्णु भगवान की पूजा आराधना आरंभ की। और उन्हें इतने तुलसी दल चढ़ाए कि राजा ने जो पहले मोती माणिक सब चढ़ाए थे ना, वो सब तुलसी दल से ढक गए। आपको पता है ना, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 तुलसी भी चढ़ाते हैं, तुलसी दल चढ़ाए जाते हैं। जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं ना, तो 1000 तुलसी दल अर्पित करते हैं विष्णु जी को। यह देखकर राजा क्रोध से भर के बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों मोती व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूलों से ढक दिया है। तू बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने, तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ाया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझ कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का बहुत घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तो तुम भला इस प्रकार की भक्ति का, जैसे कि तुम कर रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखे कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि उसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे, देवगण ने कहा। अब ये देवगण इनको कहानी बता रहे हैं ना कि भगवान विष्णु को किस तरह से प्रसन्न करना पड़ती। तो वो जब ब्राह्मण ने आके हीरे मोनी माणिक जो मोती माणिक जो राजा ने चढ़ाए थे, उस पे अपने सारे तुलसी दल और फूल से उसको ढक दिया। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया और वो अपवचन उनको सुनाने लगे और कहा कि यहाँ बैठे सारे ब्राह्मण देखे कि अभी इसके बाद है ना, दोनों की भक्ति के संबंध में आप जो जान लेंगे करके ये देवगण इसको धर्मदत्त को ये सब कथा बता रहे हैं। और कहा, ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मृदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने किया था, वही यज्ञ राजा चोल ने भी अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन की और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, वन नृत्य करता रहा, नित्य प्रतिव्रत करता रहा, भूमि पर सोता रहा, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों में समृद्ध समदृष्टि से भगवान को ही देखता था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उत्थापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल
और विष्णुदास द्वारा दोनों को आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। अभी जब राजा चोल ने ऐसे सब कहा कि अब देखते हैं कि किसकी भक्ति चलेगी, तो राजा चोल अपने घर पे मतलब राज्य में वापस आ गए और उन्होंने उनके यहाँ के एक पुरोहित को बुलाया जिसका नाम था मृदगल, और उनको आचार्य बनाकर यज्ञ आरंभ किया किसका, विष्णु जी का। और उन्होंने बहुत से महर्षियों महर्षियों को उसमें आमंत्रित किया, उनको बहुत सा अनाज दक्षिणा नकदी जो भी देना था बहुत कुछ दिया। और ब्रह्मा जी ने जो पहले ये यज्ञ किया था विष्णु जी के लिए, वही यज्ञ आज राजा चोल कर रहे हैं। फिर वहां पे जो विष्णुदास मिले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तरीके से भगवान जी को प्रसन्न करने का आरंभ किया। उन्होंने क्या किया, मंदिर में रहकर ही भगवान को प्रसन्नता के लिए पहले तो व्रत किया और उसके बाद कार्तिक मास का व्रत किया। तुलसी के वन की तुलसी के वन और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर को जपना, मतलब वही हमने पढ़ा ना अगल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, उसको जपना आरंभ किया। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते गीत गाते नृत्य करते, बस वो एकदम एक लय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। वो नित्य व्रत करता, भूमि पर सोता और भगवान विष्णु के स्मरण करता और सब प्राणियों को समदृष्टि से देखता, उसमें उसको भगवान ही प्रसन्न दिखते थे। और उन्होंने माघ मास कार्तिक व्रत सब किए और नियमों का, जो व्रत का नियम बताया गया है ना, उसका भी अच्छे से पालन किया और उसका उत्थापन भी कर दिया। मतलब एक माह अगर हम व्रत करते, अब कभी भी है ना, कोई भी व्रत करते हैं ना, उसका उत्थापन हमें करना चाहिए। जब हमको लगता है कि अब ये व्रत हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसका उत्थापन किया जाता है। उन्होंने उत्थापन भी किया और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों को आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। ठीक है दोस्तों, आज हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देंगे क्योंकि समय हो गया है और आज हमने 26वां अध्याय पूरा किया है। जी प्रीति जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रीति जी। थैंक ये यू सो बहुत मच। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में अपन को कार्तिक में तो चलो ठीक है, करना ही चाहिए, लेकिन इसके बारे में पहले भी अगर अवेयर हो जाए लोग ना, तो इसको शुरू से कार्तिक के महीने में करें ना। हम्म, हाँ। बराबर है। जितना हो सके, ऐसे नहीं, अब हमसे इतना पूरा तो नहीं हो पाएगा, नहीं, जितना हो पूरा नहीं सके हो उतना पाएगा, हम कर लेकिन सकते हैं। जैसे हाँ। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने के पहले नहा लेना, हम्म। हम्म। जल देना, तुलसी माँ को हम्म। दीपक दीप दान करना, हम्म। शाम को करना, हम्म। ये सब सारी चीजें, जैसे मंत्र का है, हम्म। मंत्र कर सकते हैं ना। हम्म। छोटी छोटी हम्म। चीजें तो कर ही सकते हैं कर सकते हैं जरूर। ना। हम्म, जी। चलिए। ठीक है बहुत प्रीति बहुत जी। धन्यवाद इस जूम से और यूट्यूब से जुड़ने वाले सभी को। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो हमने इनको आमंत्रित किया था, हमारे गुरुओं को, मास्टर्स को, भगवान देवी देवताओं को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम रात के सत्र में मिलेंगे 9 बजे में, जहां जी। आपको रागिनी जी सीतायन सुनाएंगे। तो आप सब जने जरूर जरूर से जुड़िएगा, है ना। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। जी, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। बहुत ही सुंदर है, सभी को सुनना हम्म। चाहिए। जो बाद में भी हम्म। सुनेंगे, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा है ना। हम्म। ये सुनने के साथ साथ फिर बहुत उत्सुकता भी होती है इस चीज को करने की ना। वो है। हम्म। सही है। चलिए। जी। और कल पता है अपने
ये लाभ पाचम है ना, लाभ पाचम के साथ अपनी गीता जयंती होती है, ये कितने को पता है? अच्छा, नहीं पता थी। तो अगर आपके घर भगवत गीता रखी है या कोई भी अपने पवित्र ग्रंथ रखे हैं ना, तो कल उस सब की पूजा की जाती है। ओके। कुछ नहीं, हल्दी हाँ। कुंकु, हल्दी कुंकु चावल चढ़ाओ, कोई फूल है तो चढ़ाओ, तुलसी है तो तुलसी जी चढ़ाओ, और कोई ज्यादा नहीं करना है, मीठा बनाना है, और दिया अगरबत्ती धूप आरती वारती तो हम करते ही है ना। तो कल एक विष्णु जी की आरती जरूर करिएगा, वो गीता जी की। कल हमारे ये गीता जी का दिन है, हाँ। भगवत ठीक। गीता का, गीता जयंती, हाँ है ना। तो जी, सारे थैंक यू, जो भी थैंक अपने यू घर सो में ग्रंथ है ना, सबकी पूजा जरूर करना है सभी को, है ना। मच। जी। चलिए, मिलते हैं। जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। मीटिंग लीव करेंगे।